पूछना चाहूँगा, यहाँ पर घोड़े मौजूद हैं, क्या ये घुड़सवारी करना चाहेंगे? घोड़े भी दिखाइए। नहीं घोड़े शफीक साहब बताएं जी। क्यों नहीं जरूर घोड़सवारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम जरा घूम फिर के उसके बाद देखेंगे। अभी जो है वो शफीक साहब मुकम्मल एंजॉय करने के मूड में हैं। अच्छा, यानी अभी जो है वो आप सिर्फ घूमना चाह रहे हैं? हाँ जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे पहले कभी इस तरह हुआ नहीं है जैसे आज इस तरह राहिल साहब ने हमें घुमाया फिरा, और भाई साहब जो इधर हमारे ये मेज़बान है। मैं आपका छोटा भाई हूँ जी शफीक साहब। अभी तो हम घूमे भी नहीं आज अभी हम थोड़ी देर के लिए बस इकट्ठे हुए हैं, खाना वगैरह हमने खाया है। यही वक्त जो है इंशाल्लाह बेहतरीन यादों में से एक होगा हमारा, और इंशाल्लाह आगे प्लान आउट करेंगे और पूरे लाहौर में कोशिश करेंगे जो भी मशहूर मकामात हैं उधर हम जाएं और आपसे इस कैमरे के थ्रू मुलाकात हो। इंशाल्लाह इरादा रखते हैं कि पूरे लाहौर की जो है वो सैर करवाई जाए। इनकी बड़ी मेहरबानी कि आज हम इनके मेहमान हैं और ये हमारी मेज़बान हैं। जी क्या कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हम हजूरी बाग में एंटर हो गए हैं। इस जगह का नाम है, लेफ़्ट साइड पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे राइट साइड पर बल्कि इस वक्त मज़ार इकबाल है, जहाँ पर आपको इस वक्त वो जो एक बिल्डिंग या एक टॉम सा नज़र आ रहा है, वही इकबाल साहब का मज़ार है। इकबाल साहब। अच्छा, यहाँ पर जो है वो भी कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, आई थिंक किसी टीवी चैनल का, और यहाँ पर जो है वो सारा सजा दिया गया है, कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं। जी बताइएगा ये क्या? जी क्या तारीख है बताइए। ये जी यहाँ की तारीखी बारादरी है, और ये हमारे राइट हैंड पे शाही किला, लाहौर का मशहूर तारीखी शाही किला है, और हमारे लेफ़्ट हैंड पे बिल्कुल सामने मज़ार इकबाल है, और उसके साथ तारीखी शाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद लाहौर की। तो ये बड़ी तारीखी अहमियत का हमल है। इसके साथ वो एक सिखों की यादगार उनका गुरुद्वारा भी है। तो लाहौर की ये जान है, इससे जो भी टूरिस्ट लाहौर आते हैं तो वो इसको देखे बगैर नहीं रह सकते। और इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो पाकिस्तान की पहचान मीनार पाकिस्तान भी यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड पर आपके मज़ार इकबाल है। जी क्या कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हम हजूरी बाग में एंटर हो गए हैं। इस जगह का नाम है, लेफ़्ट साइड पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे राइट साइड पर बल्कि इस वक्त मज़ार इकबाल है, जहाँ पर आपको इस वक्त वो जो एक बिल्डिंग या एक टॉम सा नज़र आ रहा है, वही इकबाल साहब का मज़ार है। इकबाल साहब। अच्छा, यहाँ पर जो है वो भी कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, आई थिंक किसी टीवी चैनल का, और यहाँ पर जो है वो सारा सजा दिया गया है, कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं। बारादरी भी जी बताइएगा ये क्या? बारादरी नुसरत फ़तेह अली खान साहब का प्रोग्राम होते थे यहाँ। अच्छा, राहत फ़तेह अली खान। जी क्या तारीख है बताइए। ये जी यहाँ की तारीखी बारादरी है, और ये हमारे राइट हैंड पे शाही किला, लाहौर का मशहूर तारीखी शाही किला है, और हमारे लेफ़्ट हैंड पे बिल्कुल सामने मज़ार इकबाल है, और उसके साथ तारीखी शाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद लाहौर की। तो ये बड़ी तारीखी अहमियत का हमल है। इसके साथ वो एक सिखों की यादगार उनका गुरुद्वारा भी है। तो लाहौर की ये जान है, इससे जो भी टूरिस्ट लाहौर आते हैं तो वो इसको देखे बगैर नहीं रह सकते। और इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो पाकिस्तान की पहचान मीनार पाकिस्तान भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा माहौल, बहुत ही मज़ा आ रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं। बादशाही मस्जिद के पास आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हारिस अली हमजा खान। हारिस राहिल भाई के साथ आज मौजूद हैं जी। बादशाही मस्जिद के बिल्कुल पास है, हमारे सामने इस वक्त मज़ार इकबाल है, और इस वक्त हम हजूरी बाग में मौजूद हैं। बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इन तारीख़ी मकामात से, और ज़ाहरी बात है कि दंग भी रह गए हैं इन हैरत अंगेज़ शाहकार के साथ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, रात में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये जो मेरे साथी हैं, दोनों साथी जो है वो माशाल्लाह बड़े स्पीड से जो है वो भागते हुए जा रहे हैं। शफीक साहब
एंजॉय हो रहा है? बहुत माशाल्लाह, बहुत। ये सारा आपके तवज्जुह से हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह। आप लेकर आए इसका हैं, सारा enjoy क्रेडिट जो कर है वो शफीक साहब ने तो मुझे दे दिया। उस्मान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा मज़ा आ रहा है? जी बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं जी। पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की जान है, और ये आलमी विरसे में ये चीज़ें शामिल हैं। और देखिए ना, मुसलमानों की भी जो है वो शान है। बादशाही मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, इस वक्त हम यहाँ पर आ गए हैं और आपको दिखा रहे हैं। हमारे लिए जो है वो ये खोल दिया गया है और देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पर जो हमारे प्यारे भाई हैं शफीक साहब, उन्होंने जो है वो अपनी तस्वीरें बनवाना शुरू कर दी हैं। और हमारे जो एंकर पर्सन हैं वो अब फोटोग्राफी की भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एंकर पर्सन तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये एंकर पर्सन भी हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब माशाल्लाह ये वकील भी हैं। और ये अब लाहौर के, अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की दी कि ये लाहौर के सफ़े अव्वल के जो है वो वकला में इनका शुमार हो। और ये ऐसे ही जो है वो अवामुन्नास के मसाइल जैसे शोबा सहाफ़त से मुंसलिक होकर अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे ही जो है वो अपने शोबे वकालत में भी ऐसे ही गरीबों की, मस्कीनों की और बेसहारा लोगों की जो है वो खिदमत करने की तौफीक दी। आमीन। ये खूबसूरत सा जो है वो समा है और बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो ये जो हौज़ है शाही मस्जिद का तालाब है, पहले यहाँ पे वज़ू लोग करते थे, पानी से अच्छा, भरा होता पहले जो है वो वज़ू यहाँ पर किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको बंद कर दिया गया है। बल्कि इसकी साइड पर जो है वो खारदार तारे भी जो है वो लगा दी गई हैं। ख़ुसूसी मौक़ों पर इसको फवारे को जो चलाया जाता है। अच्छा, कोई इवेंट होता है तो फिर इस फवारे को जो है वो चला दिया जाता है। इमाम काबा भी इधर आते हैं, लास्ट टाइम नमाज़ पढ़ा के इमामत की थी। इमाम काबा ने भी जो है वो यहाँ पर लास्ट टाइम जो है वो इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। और बहुत सारे खुश नसीब अफराद मुसलमान उनकी इमामत में, वैसे तो जो है वो जिसकी हाज़िरी होती है वो खाना काबा में, हरमैन शरीफैन में हाज़िरी दे ही देते हैं और वहाँ पर जो है वो उनकी इमामत में नमाज के फ़राइज़ जो है वो बखूबी अदा कर देते हैं। लेकिन इमाम काबा जब यहाँ पर आए तो फिर पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो उनकी इमामत में नमाज जो है वो अदा कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो ये मस्जिद बनाई गई है, एक शाहकार है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो है वो रूहत हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं और यहाँ पर जो है वो इस मस्जिद के इमामत के फ़राइज़ भी वही अंजाम देते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत बादशाही मस्जिद के इस वक्त मेंबर के पास हम आ चुके हैं। पीछे जो है वो में मेंबर है और यहाँ पर जो है वो इमामत के फ़राइज़ जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो है वो अदा करते हैं। और इसी तरीके से अंदरूनी हिस्सा जो है वो आप देखेंगे कितना खूबसूरती के साथ जो है वो बनाया गया है। एक बहुत ही उम्दा शाहकार जो है वो आपके सामने है बादशाही मस्जिद की सूरत में। और जो अफराद यहाँ पर नहीं आ सके हैं वो ज़रूर इस मस्जिद को जो है वो देखने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमें बताया है कि पहले वक्तों में जिस तरह लाउड स्पीकर का इंतज़ाम नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो अज़ान के लिए या किसी की फौतगी के लिए कोई अहम ऐलान करने के लिए तो मस्जिद में एक जगह पे खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बात करते थे तो वो तमाम मस्जिद में फैल जाती थी, दूर दूर तक लोग उसको सुन सकते थे।
तो अभी उन्होंने हमें इसका अमली मुजाहरा भी करके दिखाया है कि एक साइड पे इस कॉर्नर में अगर आप खड़े होके बिल्कुल आहिस्ता भी अगर बोलें, आप तलावत करें या आप वैसे भी कोई बात करें, तो आपको बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो दूसरी साइड है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। नहीं, इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आवाज़ आएगी कि पूरी मस्जिद में जितने भी कोने बने हुए हैं? पूरी मस्जिद में। ठीक है। आप देर से आए हैं, पहले आते आपको तो बरसात मुकद्दसा दिखाते नबी पाक की दाढ़ी का बाल मुबारक है, जो आम आदमी को नज़र नहीं आता। सही। बड़ा शीशा लगा हुआ है, अब छोटा शीशा दिखा दिए इतना, सही, उससे भी नज़र आता है। सही। कहते हैं जो देखते हैं दूसरी पकड़े हैं वो बाल ऐसे ऐसे घूमता है। जी बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह बताया कि बादशाही मस्जिद के म्यूज़ियम के अंदर जो तबरकात मुकद्दसा हैं वो रखे गए हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक भी है, जो शीशे के अंदर जो उसको रखा गया है। अगर आप उसको देख के दुरूद पाक पढ़ें तो वो आपको मुँह मुबारक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो आपको हिलता हुआ भी नज़र आएगा। और इस तरह और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, पंजतन पाक की बड़ी कीमती नवादरात जो हैं वो इस बादशाही मस्जिद के शाही म्यूज़ियम में रखी गई हैं। जी माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन नमूना जी हारिस भाई ने वहाँ पे दुरूद पाक पढ़ा, और यहाँ पे हमने इधर बड़े अच्छा देखें, बेहतरीन तरीके से इस तरह का उसको जो है वो इंतज़ाम किया गया है। हारिस भाई आप दोबारा जाएँ और वहाँ पर दरूद इब्राहिमी जो है वो मुकम्मल पढ़ें, ताकि हम यहाँ पर जो है वो इसको रिकॉर्ड कर सकें। देखिए इस कॉर्नर में जो है वो जा रहे हैं और उस कॉर्नर से जो है वो ये दरूद पाक पढ़ेंगे, और ये देखिए ये इतना फासला है, और इस फासले के साथ ही जो है वो यहाँ पर जो है वो आवाज़ आएगी इनकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब देखिए उस्मान भाई ने जो है वो उस कॉर्नर में खड़े होकर जो है वो दरूद पाक पढ़ा है, और इस कॉर्नर में जो है वो आवाज़ आ रही है। सुभान अल्लाह, इस खूबसूरत अंदाज से जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है कि यकीन करें दिल जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जी बिल्कुल, ये एक फ़न तामीर का शाहकार है जो मुग़ल बादशाहों की हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नादर तोहफ़ा है। ये सुर्खो सफ़ेद जो संगे मरमर से इसको तामीर किया गया है, और ये जो अभी हमने आवाज़ का एक शानदार जो मुजाहरा देखा है कि एक साइड पे खड़े होके दुरूद पाक पढ़ा गया है तो दूसरे कॉर्नर में उसकी आवाज़ आई है, तो मुग़लों की एक और बड़ी जो उस टाइम की, उस वक्त की 300 साल पहले की शाहकार ठट्ठा की जो बादशाही मस्जिद थी, वहाँ पे भी 100 गुंबद हैं। तो मैंने भी उस मस्जिद को विज़िट किया, तो आप बेशक उसके एक कॉर्नर पे खड़े होकर आवाज़ दें, अजान दें, तो वो पूरी मस्जिद में इसी तरह गूंजती थी। तो क्या ही ये फ़न तामीर का एक शाहकार। मसाजिद तो जहाँ पर भी हों दुनिया भर में, मुसलमान जो है वो खूबसूरत मसाजिद देखकर जो है वो उनका दिल वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है। तो बड़े खूबसूरत जो है वो नक्शो निगार हैं, क्या कहेंगे? मैंने जिस तरह से पहले भी बारहा बार कहा है कि यहाँ पर आकर हम दंग हो गए। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे ख़ास तौर पर यूनिक लगी वो ये लगी कि इसकी जो कॉर्नर्स हैं उससे आपकी आवाज़ जो है वो दूसरे कॉर्नर तक जाती है। अगर आप बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में भी बात करेंगे तो वो दूसरी जगह पर मुंतकिल होगी और कम्युनिकेशन होगी। पहले क्योंकि स्पीकर्स का ज़माना ना था, हमारे दोस्त ने हमें बताया कि पहले आसानी के लिए कि आवाज़ आपकी पूरी मस्जिद में गूंज सके, पहुंच सके नमाजियों तक, या फिर कोई भी अगर आपने अनाउंसमेंट करनी है वो सब तक पहुंच सके, उसके लिए इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया। आप इमेजिन करें कि आज से 350 साल या 300 साल पहले इस तरह की क्रिएटिविटी किस लेवल की वो चीज़ होगी, जिन्होंने ये चीज़ जिस शख्सियत ने ये चीज़ सोची उनका क्या दिमाग होगा, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या सलाहियत दी होगी। तो ये एब्सोल्युटली ज़बरदस्त है। चलें आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं हमें कि किस तरीके से जो है वो आप उस कॉर्नर में जाइए। इसके लिए आपको उस कॉर्नर पर जाना पड़ेगा। जी मैं बिल्कुल उस कॉर्नर पर जा रहा हूँ। ये देखिए जी, ये हारिस भाई जो है वो उस तरफ चले गए हैं और हम जो है वो दूसरी जानिब कॉर्नर में आ गए, और अब वो वहाँ पर जो है वो जो कुछ पढ़ेंगे वो यहाँ पर इस कॉर्नर में हमें सुनाई देगा। बेसिकली तमाम चीज़ें जो है
अनाउंसमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती थी। अब भी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि आप मेरी आवाज़ इस वक्त सुन पा रही हैं। मैं कोई भी कलाम पढ़ूँगा या कोई भी आपसे बातचीत करूँगा वो आप तक पहुँचेंगी। मैं सिर्फ एक अल्लाह ताला का नाम लेना चाहूँगा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ही है जिसने इंसान को ये अक्ल और ये तमाम तर चीज़ें अता की है जिसकी वजह से इंसान ने हैरत अंगेज़ शाहकार बनाई। देखिए अब ये इस कॉर्नर पर से उस कॉर्नर पर जो है वो ठहरे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है और यहाँ पर जो है इस कॉर्नर में हम जो है वो ये गुफ्तगू सारी सुन रहे हैं। यकीनन जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं वो जिन्होंने ये शाहकार बनाया है। और मैं तो सोचकर हैरान हूँ कि किस तरीके से जब स्पीकर का ज़माना नहीं था और किस तरीके से जो है वो अपने पैगामात जो है वो पहुँचाए जाते थे अवामुन्नास तक कि आप एक कॉर्नर में ठहरे हुए हैं तो इस कॉर्नर में आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर जो हमें बताने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती थी तेज़ आवाज़ में तो ये आवाज़ गूंजती थी बाहर और मसाजिद से बाहर भी जो है वो ये जाया करती थी ताकि पैगाम जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो पहुँच सके अवामुन्नास को कि क्या क्या पैगामात हैं, कोई खुशी की खबर है, कोई गम की खबर है, कोई भी खबर होती थी या कोई अनाउंसमेंट होती थी तो वो यहाँ पर आकर जो है वो अनाउंसमेंट किया करते थे। और तमाम जो है वो कुर्ब जवार के जो लोग हैं उन्हें वो पता चल जाता था कि आज जो है वो क्या अनाउंसमेंट की गई है। ये वो रास्ता है कि यहाँ पर अगर खड़े हो जाएं इस बारामदे में तो यहाँ से जो है वो बाहर के मनाजिर जो है वो बड़े अच्छे नज़र आते हैं। और यकीनन यहाँ से जो है वो यादगार यानी मीनार पाकिस्तान जो है वो बहुत ख़ूबसूरत अंदाज में जो है वो देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका जो है वो बताया जाता है कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। और यहाँ पर तो जो है वो रोशनी भी है लेकिन उसके बावजूद नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान। और हम जो है वो इस अंदाज में जो है वो चलते जा रहे हैं। उस्मान भाई हमारे साथ हैं और ये देखिए कि ये मीनार पाकिस्तान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और हम इसको यहाँ से जो है वो जूम कर रहे हैं। और देखिए ये मीनार पाकिस्तान बिल्कुल करीब आ चुका है हमारे। ये यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ये देखिए जी ये है मीनार पाकिस्तान जिसे हमने जूम करके आपको दिखाया है। ये देखिए जी ये इसके ग्राउंड और ये भी खूबसूरत अंदाज में जो है वो कमाल ही किया गया है। यानी चारों तरफ से जो है वो इतना खूबसूरत बनाया गया है कि आपने हमारी भी तस्वीर बनाई, मज़ा ही आ जाता है। और ये देखें ये हम यहाँ से जो है वो यूँ चलते हुए जाएं अगर तो देखें राहदारी से गुज़रते हुए जो है वो इतना मज़ा आ रहा है। और यकीनन ये वाली फुटेजेस जो हैं वो आपको किसी ड्रोन से कम नहीं मिलेंगी कि ये ड्रोन की फुटेजेस जो है वो हम लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू है। वो कि अब इस मस्जिद को जो है वो थोड़ा सा रंग रोगन की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को इस तरफ भी फोकस करना चाहिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से बड़ा क्लियर व्यू आएगा क्योंकि अब लाइट नहीं है और हम इसको जो है वो यहाँ से फोकस कर सकते हैं मीनार पाकिस्तान को। ये देखिए ये खूबसूरत एक व्यू जो है मीनार पाकिस्तान का, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये वो रास्ता है कि यहाँ पर अगर खड़े हो जाएं इस बारामदे में तो यहाँ से जो है वो बाहर के मनाजिर जो है वो बड़े अच्छे नज़र आते हैं। और यकीनन यहाँ से जो है वो यादगार यानी मीनार पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका जो है वो बताया जाता है कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। और यहाँ पर तो जो है वो रोशनी भी है लेकिन उसके बावजूद नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान। और हम जो है वो इस अंदाज में जो है वो चलते जा रहे हैं। उस्मान भाई हमारे साथ हैं और ये देखिए
कि ये मीनार पाकिस्तान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और हम इसको यहाँ से जो है वो जूम कर रहे हैं और देखिए ये मीनार पाकिस्तान बिल्कुल करीब आ चुका है हमारे। ये यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ये देखिए जी, ये है मीनार पाकिस्तान जिसे हमने जूम करके आपको दिखाया है। ये देखिए जी, ये इसके ग्राउंड और ये भी खूबसूरत अंदाज में जो है वो कमाल ही किया गया है। यानी चारों तरफ से जो है वो इतना खूबसूरत बनाया गया है कि आपने हमारी भी तस्वीर बनाई, मज़ा ही आ जाता है। और ये देखिए, ये हम यहाँ से जो है वो यूं चलते हुए जाएं अगर, तो देखिए राहदारी से गुजरते हुए जो है वो इतना मज़ा आ रहा है। और यकीनन ये वाली फुटेजेस जो हैं वो आपको किसी ड्रोन से कम नहीं मिलेंगी कि ये ड्रोन की फुटेजेस जो है वो हम लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू है। वो कि अब इस मस्जिद को जो है वो थोड़ा सा रंग रोगन की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को इस तरफ भी फोकस करना चाहिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से बड़ा क्लियर व्यू आएगा क्योंकि अब लाइट नहीं है और हम इसको जो है वो यहाँ से फोकस कर सकते हैं मीनार पाकिस्तान को। ये देखिए ये खूबसूरत एक व्यू जो है मीनार पाकिस्तान का, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत व्यू है मीनार पाकिस्तान का कि आप यहाँ से जो है वो इस मस्जिद में खड़े होकर यहाँ से जो है वो मीनार पाकिस्तान का खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। और अब वापस जो है वो हम चलते हैं। ये देखिए ये दूर हो गया, ये हमने जूम किया हुआ था। और ये देखें ये हम वापस अब अपने दोस्तों की तरफ जा रहे हैं कि हमारे दोस्त जो है वो वहाँ ठहर कर अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। राहदारी है और राहदारी में जो है वो बड़ा मज़ा आता है। खूबसूरत राहदारी, खूबसूरत मकामात। और देखिए ये जो है आपने अपनी हैंड वॉशिंग कर दी तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर करेंगे तो आपको मीनार पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा, आपको और क्लीन करेंगे आता है। बहुत ही मेहनत से जो है वो काम किया गया है इसके ऊपर, बहुत ही मेहनत से। मैं